आज के इस विश्लेषण में हम भारत के एक बेहद शानदार और रहस्यमयी जीव की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कई लोगों को शायद पहले से ही इस अद्भुत प्राणी की पहचान का अंदाजा हो गया हो, लेकिन इसके जीवन के जो रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हम यहाँ देखने वाले हैं, वे सच में किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो क्या इस कहानी के खत्म होने से पहले भारत के सबसे विशाल बाघ की पहचान का अनुमान लगाया जा सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। चलिए एक एक करके इस बड़े रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। भाग 1, द जायंट ऑफ नागजीरा। 250 से 280 किलोग्राम। ये महज कोई मामूली संख्या नहीं है। साल 2015 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा बाघ माना जाता था। इतने भारी और भीमकाय जीव की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक पल के लिए इस विशाल आकार को दिमाग में चित्रित करना बिल्कुल किसी चलते फिरते पहाड़ को देखने जैसा है। इसके इतने विशाल होने के पीछे की कहानी इसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। साल 2011 में नागजीरा नेशनल पार्क में माए नाम की एक बाघिन ने इसे जन्म दिया था। इस बाघ ने अपने पिता से एक ऐसा भीमकाय, बिल्कुल हल्क जैसा शरीर विरासत में पाया था, जो किसी भी आम बाघ से कई गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा दिखता था। इस दृश्य के बारे में सोचना ही अद्भुत है। एक तरफ महज 3 साल का एक युवा बाघ है और दूसरी तरफ अल्फा नाम का एक बेहद ताकतवर और स्थापित बाघ। इस युवा बाघ का शारीरिक प्रभुत्व इतनी कम उम्र में ही इतना स्पष्ट था कि जब इसका और अल्फा का आमना सामना हुआ तो अल्फा जैसा खूंखार बाघ भी इस युवा दैत्य के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आया। भाग 2, 130 किलोमीटर का एक ऐतिहासिक सफर। और ये कोई आम सफर नहीं था। पूरे 130 किलोमीटर की एक अथक यात्रा। उमरेड करहांडला टाइगर रिजर्व तक पहुंचने के लिए इस बाघ ने उफनती नदियों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों को लांघा, खतरनाक नेशनल हाईवेज और कई इंसानी गांवों के बीच से अपना रास्ता बनाया। अकेले ही प्रकृति और इंसानी दुनिया की सबसे मुश्किल बाधाओं को पार करने का ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। भाग 3, द टाइगर डायनेस्टी। इस नए रिजर्व में इसका ये पूरा का पूरा परिवार ही इसके दबदबे का सबसे बड़ा सबूत बना। जरा इस वंशावली को देखिए। एक तरफ इसकी साथी बाघिनें हैं, चंडी, राई और रिजर्व की सबसे खूबसूरत बाघिन मानी जाने वाली फेरी, और दूसरी तरफ उनके बच्चे बाहुबली, जयचंद, बरखा, बिट्टू और श्रीनिवास। एक अकेले बाघ ने उस पूरे जंगल पर अपना कैसा विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ये यहाँ साफ देखा जा सकता है। भाग 4, द ग्रेट डिसअपीयरेंस। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। 19 अप्रैल 2016 को ये विशालकाय रेडियो कॉलर पहना हुआ बाघ अचानक से गायब हो जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण जानवर था कि इस घटना के बाद एक लोकसभा सदस्य ने इसकी तलाश के लिए सीधे सीबीआई जांच की मांग कर दी। फिर दिसंबर 2016 में नागजीरा से करीब 300 किलोमीटर दूर आदिलाबाद के जंगल में इसके देखे जाने की एक अपुष्ट खबर सामने आती है। सोचने वाली बात है, एक ऐसा जानवर जिसे उसके भारी भरकम आकार की वजह से दूर से ही देखा जा सकता था, वो पूरी तरह से रडार से बाहर कैसे हो गया? भाग 5, एक अनसुलझा रहस्य। वो आखिर कहाँ चला गया, ये आज तक एक रहस्य है। ये विचार ही सबको हैरान कर देता है कि भारत के इतने घने और विशाल जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो कॉलर वाला बाघ बिना कोई सुराग छोड़े कहीं विलीन हो गया। इतने बड़े पैमाने पर चलाए गए तलाशी अभियानों के बावजूद ये वाकया बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा महसूस होता है, जिसका अंत किसी को नहीं पता। और अंत में शुरुआत में पूछा गया वो दिलचस्प सवाल अभी भी कायम है। इस बाघ का नाम अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म शोले के एक बहुत ही प्रसिद्ध किरदार के नाम पर रखा गया था। तो इस महान और रहस्यमयी बाघ का असल नाम क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी एक बड़े रहस्य की तरह हवा में तैरता रहेगा।